सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभव। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास जो खाने पीने की चीजें थी वो भी 1-2 दिन में खत्म हो गई और वह पानी के लिए भी तरस रहा था। वह मन ही मन चिंता कर रहा था कि अगर उसे जल्द ही पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा, परंतु उसे ईश्वर पर विश्वास था कि उसे कहीं ना कहीं से पानी जरूर मिल जाएगा। कुछ दूर और चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई जो कि काफी दूर थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। वह अत्यंत थक चुका था और प्यास के मारे बेहाल हो गया था। अब यही उसकी आखिरी उम्मीद थी कि शायद यहाँ पानी मिल जाएगा। पहले उसने आवाज लगाई, कोई बाहर नहीं आया तो उसने झोपड़ी के अंदर झांका। झोपड़ी बिल्कुल खाली और वीरान पड़ी थी, मानो सालों से वहां कोई नहीं रह रहा हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वह झोपड़ी के अंदर घुसा। उसने देखा कि झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा हुआ था। वह तेजी से हैंडपंप की ओर लपका और हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप सूख चुका था और उसमें से पानी नहीं निकला। अब तो वो आदमी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी हुई पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उस बोतल तक पहुंचा और बोतल उतारी। वह उस बोतल में से पानी पीने ही वाला था कि उसे उस बोतल पर एक कागज की पर्ची चिपकी हुई दिखी। उस पर लिखा हुआ था, इस बोतल के पानी का उपयोग हैंडपंप चलाने के लिए करें और दोबारा बोतल भरकर रखना नहीं भूलना। अब उस आदमी के सामने दुविधा की स्थिति थी कि वो बोतल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए या तो उस पानी का उपयोग हैंडपंप चालू करने में करे। उसके मन में अनेक विचार आने लगे। अगर पानी डालने के बाद भी हैंडपंप चालू नहीं हुआ तो क्या पता जमीन के अंदर का पानी सूख चुका हो, तो क्या पता इस कागज पर लिखी हुई बात झूठ हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या न करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने ईश्वर को याद किया और बोतल का पानी हैंडपंप में डाल दिया। फिर धीरे धीरे पंप चलाया। थोड़ी ही देर में हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ। वो पानी उस आदमी के लिए अमृत से कम नहीं था। उस आदमी ने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उस बोतल में दोबारा से पानी भरकर वहीं छत से लटका दी। जब वह बोतल लटका रहा था तभी उसे सामने की तरफ एक और बोतल दिखाई दी जिसमें भी एक कागज रखा हुआ था। उसने वह बोतल उतारी और उसमें रखा हुआ कागज खोलकर पढ़ा। उसमें रेगिस्तान से बाहर जाने का रास्ते का नक्शा बना हुआ था। उस आदमी ने रास्ता समझ लिया और उस कागज को उसी बोतल में वापस रखकर लटका दिया और चल दिया। तभी उसे कुछ याद आया और वह वापस झोपड़ी में आया और बोतल पर चिपके कागज पर नीचे लिखा कि यकीन करिए ये सच में काम करता है, और चल दिया। मित्रों, ये कहानी हमारी लाइफ के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें जीवन में कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है। जैसे उस आदमी ने पूरी बोतल का पानी जब हैंडपंप चलाने के लिए डाल दिया तो उसके त्याग के फलस्वरूप ही उसे पानी के साथ साथ रेगिस्तान से बाहर निकलने की राह भी मिल गई थी। इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है जिनकी हमारे जीवन में वैल्यू है। किसी के लिए ये ज्ञान हो सकता है, किसी के लिए प्रेम, तो किसी के लिए पैसा। जो कुछ भी हमें चाहिए उसे पाने के लिए पहले हमें कर्म रूपी हैंडपंप में अपनी तरफ से कुछ डालना होगा और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाएंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मित्रों। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक प्रेरणादायी कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।